तो बेसिकली आज हमारा डे 2 है, पार्ट 2 है, जिसके अंदर हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में और डिटेल में सीखेंगे। तो कल हमने सीखा था 3F टेक्निक के बारे में। और सबसे ज्यादा मेजर रोल, अगर आपको बेटर रिजल्ट लाना है, क्लोजिंग के ऊपर पहुंचना है, तो आपको माय डियर फ्रेंड 3F टेक्निक के बारे में ज्यादा आपको इसके ऊपर ज्यादा काम करना पड़ेगा। उसके पहले भी मैंने बहुत सारी बातें आपको बताई, बट 3F टेक्निक ऐसी टेक्निक है जो इमोशनल लेवल के ऊपर काम करती है। 3F का मीनिंग सिंपल है। पहला होता है फील, दूसरा होता है फेल्ट, और तीसरा होता है फाउंड। यानी कि सिंपल गेस की हाँ में हाँ आपको मिलानी है। वो कोई भी सवाल पूछता है, भले वो सवाल आपके हिसाब से गलत है, रॉन्ग है, या कुछ अपने उसके रिलेटेड नहीं है, तो फिर भी आपको गेस के क्वेश्चन जो भी आपको पूछता है, तो आपको उसकी हाँ में हाँ मिलाना है। ठीक है। आपका सवाल जवाब क्या दे रहे हो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि कैसे दे रहे हो। यानी कि जब भी आपको सवाल गेस्ट ने कुछ भी पूछा, राइट, तो पहले तो वो सवाल को आपको फील करना है। आपको ये समझना है कि उसको जो पैसे की प्रॉब्लम है ना, ठीक है, वो मेरी प्रॉब्लम है। आपको इस टाइम अगर कस्टमर ने पूछा मेरे को पैसा का प्रॉब्लम है, तो आपको ये फील करवाना है कि सेम प्रॉब्लम मुझे भी था। कस्टमर बोलता है कि अभी मुझे प्रोडक्ट की जरूरत नहीं थी, तो आपको कस्टमर को इस तरह से फील करवाना है कि जब भी आप आज से 2 साल पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि मुझे भी ये प्रोडक्ट की अभी जरूरत नहीं है। कस्टमर पूछता है कि सर नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में तो बहुत सारी नेगेटिविटी है मार्केट में, तो उसको बताना है सर आपके जैसा सेम प्रॉब्लम मुझे भी था आज से 2 साल पहले, जब मैं बहुत नेगेटिव, आप तो कुछ तो पॉजिटिव हो, बट मैं तो बहुत नेगेटिव था इस इंडस्ट्री के प्रति। ये जो मार्केट में बोलते हैं जोड़ने वाला काम, ये बोलते हैं कि मेंबर चेन बनाने वाला काम, मैं भी बहुत नेगेटिव था, राइट। तो जब इस तरह से आप बात करते हो तो कस्टमर ये समझता है तो ये मेरी साइड है। कस्टमर को ये लगेगा, गेस्ट को ये लगेगा, ये तो मेरी साइड है, ये मेरे लिए मीन्स मेरे ऑन बिहाफ मुझे आंसर दे रहा है। उसको उसको ये लगा कि अपना बंदा है। ठीक है। तो जब भी फील फेल्ट और फाउंड टेक्निक में आपको सबसे ज्यादा कस्टमर को अपनापन फील करवाना है। और उसके लिए माय डियर फ्रेंड मैं ये बोलता हूँ कि जब भी आप गेस्ट के साथ कम्युनिकेशन करते हो तो सर वर्ड का कम यूज करना है। जैसे कि अजय जी, प्रतीक जी, वंदना जी, या वंदना मैडम, या विवेक जी, राइट है, तो लास्ट में आपको जी लगाना है। जैसी उसकी एज है, जैसा उसका बॉन्डिंग है, उसके हिसाब से आपको बात करनी है। देखिए सर या मैडम जो भी आप वर्ड यूज करते हो, यानी उस संबोधते हो ना, तो उसमें एक कॉर्पोरेट कल्चर वाली फीलिंग आती है। जैसे कि क्रेडिट कार्ड वाले जब कभी कॉल करते हैं तो सर और मैडम से बात करते हैं, राइट, तो वो फीलिंग आती है। याद रखना, एज अ ह्यूमन बीइंग सबको प्यारा अच्छा लगता है उसका नाम। और जब भी कोई उनको उनके नाम से बुलाता है तो उसके अंदर सामने वालों को एक अपनापन फील होता है कि अपना कोई मुझे बुला रहा है। तो गेस्ट को कभी भी आप मेजोरिटी हो सके तो उसके नाम से बुलवाना है। आगे पीछे जो लगा सकते हो आपकी वहां पे जो लगता है उसके हिसाब से आपको लगाना है, राइट। ओके। अभी सबसे ज्यादा जो कॉमन क्वेश्चन है बोलो तो 90% यही क्वेश्चन मार्केट में आते हैं। उससे ज्यादा कुछ आते नहीं, आते होंगे तो थोड़े कुछ होते होंगे, राइट। तो सवाल क्या आता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, ये तो जोड़ने वाला काम है, वाला काम मेरे से होता नहीं है, मैं तो सोच कर बताऊंगा या पेरेंट को पूछ के बताऊंगा, मैं दो लोगों को जोड़ नहीं सकता, क्या गारंटी है तुम्हारा प्रोडक्ट काम करेगा। ये सवाल सबसे सबसे ज्यादा आपको आता होगा। क्या है गारंटी कि ये प्रोडक्ट सच में आपका काम करेगा। और अभी चलो प्रोडक्ट तो आपका अच्छा है, बिजनेस भी आपका अच्छा है, बट अभी नहीं कर पाऊंगा, मुझे कुछ टाइम चाहिए, कुछ टाइम के बाद में करूंगा। तो ये मेजर सवाल आपको मार्केट में आते हैं। ठीक है। देखिए, कोई भी आप सवाल लोगे, हर सवाल का अलग अलग जवाब है। जैसे कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो उसके अलग 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 जवाब है। ठीक है। हर जवाब आप सीखोगे तो आप सीख भी सकते हो, आपको गूगल पर, यूट्यूब पर, इंटरनेट पर मिल जाएगा। बट मैं आपको कुछ ऐसा तरीका बताता हूँ, अगर उसके हिसाब से अगर आप बात करो किसी कस्टमर को, 110% आपके क्लोजिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है। देखिए,
अगर मान के चलो मैं आपको, किसी ने आपको पूछा कि मेरे पास सर पैसा तो है नहीं, मुझे तो लेना है बट पैसा नहीं है, मुझे तो बिजनेस भी करना है बट पैसा नहीं है। अगर इसकी मैं आपको डिट्टो स्क्रिप्ट भी दे दूं ना, कि अगर पैसा नहीं है तो ये बोलना है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपको ये बोलना है, अगर आप कस्टमर बोलता है कि नेटवर्क मार्केटिंग तो मैंने बहुत देखा है, जाना है, समझा है, बट मुझे समझ में नहीं आता, अगर कस्टमर ये बोलता है तो उसकी भी स्क्रिप्ट। अगर सारे क्वेश्चन की अगर आपको मैं स्क्रिप्ट भी दे दूं और सामने वाले कस्टमर ने आपको पूछ भी दिया, तो मेरी ये 100% श्योरिटी माय डियर फ्रेंड, क्लोजिंग नहीं आएगा, क्लोजिंग नहीं आएगा। क्योंकि क्या होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, आप क्या बोल रहे हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। एक्चुअली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप उस चीज को किस तरह से बोल रहे हो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, आप क्या बोल रहे हो, क्या शब्द यूज कर रहे हो, कोई मैटर नहीं करता। ज्यादा मैटर क्या करता है, उन शब्दों को, उस शब्दों को या उस स्क्रिप्ट को या उस लाइन को आप किस तरह से बोल रहे हो, क्या आपकी डायलॉग डिलीवरी है, क्या आपका वॉइस मॉड्यूलेशन है, ये सारी चीजें डिपेंड करती है। राइट, तो ये आपको सबसे ज्यादा उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। अभी वेरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ऑब्जेक्शन का आंसर क्या दे रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे भी जरूरी है आप उसको कैसे दे रहे हो। कस्टमर ने XYZ सवाल आपको पूछा, आपके पास आंसर भी आपको पता है, स्क्रिप्ट भी आपका रेडी है, बट आपको वो कैसे देना है ना उसका जवाब, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपका वॉइस मॉड्यूलेशन, कहाँ पे वॉइस आपको ज्यादा होनी चाहिए, कहाँ पे स्लो कर देनी है, कहाँ पे आपका वॉइस मीडियम होनी चाहिए। आप जब भी कस्टमर से बात करते हो, कौन से हार्ट टचिंग वर्ड का यूज करते हो, आपकी स्क्रिप्ट में इमोशंस ऐड होने चाहिए। अगर ये सारी चीजें आपके पास होएगी ना, तो 100% चांसेस है आपके क्लोजिंग होगा। मैं बोलता हूँ आपके पास कुछ सवालों का जवाब भी नहीं है, राइट, फिर भी आप, अगर आपको जब भी जवाब देने का ट्राई करते हो, लेकिन उस आंसर में अगर आपका वॉइस मॉड्यूलेशन प्रॉपर है, आप उस आंसर में कुछ हार्ट टचिंग इमोशनल वर्ड यूज करते हो, तो आपके क्लोजिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिकॉज उसका एक रीजन है, वी इंडियंस आर वेरी इमोशनल, हम इंडियन में ज्यादा इमोशनल होते हैं। मैं आपको बताऊंगा बहुत सारी ब्रांड सबसे ज्यादा इमोशनल बिजनेस के ऊपर काम ज्यादा करती है, राइट। तो माय डियर फ्रेंड, मैं कुछ आपको एग्जांपल बताता हूँ कि बहुत लोगों ने घातक मूवी देखी होगी, कितने लोगों ने घातक मूवी देखी है, चैट बॉक्स में लिख के बताइए कितने लोगों ने घातक मूवी देखा है। चैट, ओके, चैट बंद है, चेकबॉक्स ओपन हो गए हैं, आप बताइए कितने लोगों ने घातक मूवी देखा है। ओके, ऑलमोस्ट सभी लोगों ने घातक मूवी देखा होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ, घातक मूवी का एक डायलॉग है, एक घातक मूवी का डायलॉग है, ठीक है, कि वो जो तात्या जो होता है, ठीक है, यानी कि डैनी, उसको क्या डायलॉग मैं आपको सुना के बताता हूँ, उसके बाद बताऊंगा इस डायलॉग के पीछे का। अच्छा, वॉइस दिया, एक मिनट। ठीक है, मांगते हैं तो रख, नहीं तो कसम गंगा मैया की घर में घुस कर मारूंगा, सातों को साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा। ये लीजिए, ये कुछ पासेस हैं, कोई छोड़ गया था पुलिस स्टेशन, नया क्लब खुल रहा है। वापस उस, सातों एक मांगते हैं तो रख, नहीं तो कसम गंगा मैया की घर में घुस कर मारूंगा, सातों को साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा। ये लीजिए। क्या था उसके अंदर, उसके अंदर जो सनी देओल ने क्या बात किया, कि घर में घुस के मारूंगा, एक साथ मारूंगा। उसके अंदर क्या था, क्या इमोशन थी,
गुस्सा था, बदले की भावना थी, ठीक। और वो बदले की भावना सामने वाला फील भी कर रहा था कि भाई इसको बहुत गुस्सा आया है, राइट। अब यही डायलॉग सन्नी देओल इस तरह से मारता तो सातों को मारूंगा मेरे भाई, सात सात मारूंगा, सातों को मारूंगा, सात सात मारूंगा। क्या इम्पैक्ट होगा सामने वाले के ऊपर? कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। अब बात को समझो, कोई इम्पैक्ट होगा? कुछ भी इम्पैक्ट नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या है, मैं ऑलवेज मेरी ट्रेनिंग में एक बात बताता हूँ कि एक नेटवर्कर को अच्छा एक्टर बनना बहुत जरूरी है। एक नेटवर्कर को अच्छा एक्टर बनना बहुत जरूरी है। ये सबसे ज्यादा। अगर मान के चलो बंदा सामने वाला गुस्से में है, ठीक है, और गुस्से यानी गुस्से वाली चीजें एक्सप्रेस करनी है, तो उसकी डायलॉग डिलीवरी या जो भी उसका कंटेंट है या जो भी उसको वर्ड यूज कर रहा है या जो भी उसकी एक्सप्रेशन है, बॉडी लैंग्वेज है, उसके अंदर गुस्सा दिखना चाहिए। और प्यार वाले डायलॉग में क्या दिखना चाहिए? प्यार। अगर प्यार में भी गुस्सा का इमो एक्सप्रेशन आएगा, तो बात वो नहीं बनेगी जो वो चाहता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जब भी आप क्लाइंट से बात करते हो फॉलो अप, या क्लाइंट ने कोई भी क्वेश्चन पूछा, तो आपका वॉइस मॉड्यूलेशन ज्यादा इफेक्ट करता है, और उसके अंदर क्या वर्ड आपको यूज करते हो। ऐसा माना जाता है, ऐसा बोला जाता है कि एक अच्छा नेटवर्कर बनने के लिए एक आपको अच्छा एक्टर बनना बहुत जरूरी है। बात बहुत बात बहुत टेक्निकल बोल रहा हूं। एक अच्छा नेटवर्कर बनने के लिए या अच्छा एक सेल्स पर्सन बनने के लिए आपको मेरे भाई, आपको अच्छा एक्टर बनना बहुत जरूरी है। अगर आप अच्छे एक्टर नहीं बनोगे, यानी मान के चलो आप अच्छा एक्टिंग या अच्छा एक्टर बनने की क्षमता नहीं है, तो आप बड़ा काम नहीं कर पाओगे। क्यों एक्टर बनना है मैं आपको बताता हूँ। आप सभी लोगों ने बॉर्डर मूवी देखी होगी, ठीक है। आप सभी लोगों ने बॉर्डर मूवी देखा। मुझे एक बात बताओ, बॉर्डर मूवी देखने के बाद बहुत लोगों को एक फीलिंग आई होगी, हमें भी देश के लिए कुछ करना है, हम भी देश के लिए शहीद होने के लिए तैयार हैं। कितने लोगों को ऐसा फीलिंग आया? यानी देश भावना जागी आपको जब बॉर्डर मूवी देखा? प्रतीक जी चैट बॉक्स जरा ओपन करिए। ठीक है। बहुत लोगों को लगा होगा, चैट बॉक्स ओपन होगा, कितने लोगों को ऐसा लगा बॉर्डर मूवी देखने के बाद आपको ऐसा लगा कि अब देश के लिए कुछ करना है, बस बहुत हो गया, शहीद हो जाना है, पाकिस्तान में जाके बॉम्ब फोड़ देना है। बहुत लोगों को ऐसा लगा होगा, ठीक है। अच्छा ये बताओ, कितने लोगों ने धूम मूवी देखा? पहला धूम पार्ट वन जो आया था, आई थिंक जॉन अब्राहम का। कितने लोगों ने देखा धूम मूवी? बहुत लोगों ने धूम मूवी देखा होगा। मान के चलो आपके पास उस टाइम पर स्प्लेंडर गाड़ी थी, स्प्लेंडर जो पुरानी टाइप की स्प्लेंडर गाड़ी थी, और जैसे आप धूम मूवी देख के आए, आपको क्या लगा होगा? आपको ऐसा लगा हुआ होगा मैं तो हायाबुसा चला रहा हूँ। आपके अंदर वो कैरेक्टर आया ना, आपके अंदर क्या आया? वो कैरेक्टर आ गया, जॉन अब्राहम का कैरेक्टर आपके अंदर आ गया जब आपने धूम मूवी देखा। माय डियर फ्रेंड, कहने का मतलब क्या है? 3 घंटे का मूवी, 3 घंटे की मूवी के अंदर जो डायलॉग डिलीवरी था, जो इमोशनल कंटेंट था, जो शब्दों यूज किए गए थे, जो माहौल बनाया गया था, जो स्टोरी आपको बताई गई थी, वो आपके ऊपर 24 घंटे तक रहती है। वो कैरेक्टर, वो इमोशन कितने घंटे तक रखती है? 24 घंटे। मात्र 3 घंटे के बाद जैसे थिएटर के बाद आप बाहर निकलते हो, वो कैरेक्टर आपके अंदर आ जाता है, वो फीलिंग आपके अंदर आ जाता है। आप कभी आपने आपने कोई मूवी ऐसी देखी होगी जहां पे माँ बाप के बारे में ज्यादा बताया जाता है, ठीक है। जैसे कि सैड सीन है कि भाई माँ बाप चले गए, यानी पापा जी चले गए, ठीक है। तो उसके बाद क्या सिचुएशन होती है, पूरा घर का माहौल चेंज हो गया। उसके बाद आपको भी फीलिंग आती है, आपको भी ऐसी फीलिंग होती है कि मेरे तो पापा है, मुझे भी पापा की सेवा करनी चाहिए। तो एक 2-3 घंटे का मूवी या उसके अंदर, क्यों पता है उसका रीजन है, ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वी इंडियंस आर वेरी इमोशनल।
हमको हम गुस्सा, ठीक है, दुख, दर्द, आंसू, वो हमारे हमारी बॉडी, हमारे ह्यूमन माइंड के ऊपर टच करता है, और बहुत गहरा टच करता है। तो जब भी आप किसी को जवाब देते हो ना, तो उसके अंदर आपके वॉइस मॉड्यूलेशन, दर्द, खुशी दिखनी चाहिए। वो कैसे दिखनी चाहिए मैं आपको बताऊंगा। तो आपको क्या बनना पड़ेगा? बेस्ट एक्टर बनना पड़ेगा, राइट। अभी मान के चलो किसी ने पूछा, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, किसी ने मुझे पूछा सर पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। अगर अभी मुझे उसका जवाब देना है तो मैं कैसे दूंगा, और मैं कैसे अभी भी दे रहा हूँ। मान के चलो सामने वाले का नाम है प्रतीक जी, हमारे प्रतीक जी प्रोस्पेक्ट है मेरे। तो मैंने बोला प्रतीक जी पैसे नहीं है। अच्छा, पहली बात, जब भी किसी का जवाब देते हो तो पहले आपको स्माइल कर देना है। अगर आपके चेहरे के एक्सप्रेशन में स्माइल नहीं है, यानी सामने वाला वो सर पैसे तो नहीं है, यानी आपने 2 घंटा उसके पास पूरा राम कहानी बताया, मैट्रिक्स के बारे में, डेमो के बारे में, प्लान के बारे में, ये सब कुछ, उसके बाद 1 सेकंड में बंदा बोला सर पैसे नहीं है। और वो बोलने के बाद जो आपके चेहरे के ऊपर एक्सप्रेशन आती है, वो सामने वाला भाप लेगा और आपके ऊपर चढ़ जाएगा। अगर उसके अंदर आपको, सामने वालों को दिखा, आपको सैडनेस दिखी, दुख दिखा, यानी एक बोलते हैं नर्वसनेस आपके अंदर दिखा ना, तो सामने वाला आपके ऊपर चढ़ जाएगा। आपको आपको मैंने क्या बोला, आपको अच्छा एक्टर बनना, भले आपकी उसकी चीज बुरी लगी, बट आपको स्माइल करना है, एक जेन्यून स्माइल करनी है। और स्माइल करने के बाद बताना है आपको, प्रतीक जी मैं समझ सकता हूँ पैसा नहीं है, और आप और ये आपका प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुतों का प्रॉब्लम है। मेरे को 4 साल हुआ इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने से। आज लगभग 60,000 परिवार मेरे साथ में है। और प्रतीक जी आप मानोगे नहीं, उसमें से 90% परिवार ऐसा था, फैमिली ऐसी थी, जिसको ये प्रोडक्ट खरीदना भी था, जरूरत थी, जिसको ये बिजनेस में काम भी करना था, जरूरत थी, बट पैसा नहीं था। और 90% की बात छोड़ दो, प्रतीक जी आज से 4 साल पहले, माय डियर, मेरे पास भी पैसा नहीं था। लेकिन मैंने देखा, देखिए, जब भी स्टोरी आप बात करते हो ना किसी से, पहले तो आपको उसका पेन पॉइंट पता होना चाहिए, कुछ कुछ ऐसे पेन उसका पता होना चाहिए जिसके ऊपर वार करने से मामला बनेगा। जैसे आपको पता है कि भाई प्रतीक जी तो किराए के घर पर रहते हैं, यानी खुद का घर नहीं है। प्रतीक जी के पास देखा घर के बाहर तो 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर नहीं है। पता चला प्रतीक जी जॉब करते हैं, स्वाभाविक है भाई ईएमआई पे करते होंगे। या तो प्रतीक जी ने अभी नया घर लिया है, तो आपको पता है कि ये हर महीने 20-25 हजार ईएमआई दे रहा होगा। ऐसी सारी बातें आपको पेन पॉइंट पता होना चाहिए। तो प्रतीक जी से बात करूंगा मैं, देखो प्रतीक जी सेम, बाकी सबकी बात तो छोड़ो, 4 साल पहले मेरे भाई मेरे पास भी पैसा नहीं था, और घर, किराए के घर पर रहता था मैं, और जो भी कमाता था, जॉब भी कर रहा था मैं, ठीक है, 40,000 सैलरी थी मेरी। वो साला 20 से 20 हजार तो मेरा भाई किस्त जा रही थी। आप बताओ, 20 हजार किस्त जा रही है, और 20 हजार में आज की डेट में घर चलाना क्या आसान है? तो प्रतीक बोलेगा ना। जिसने मेरे को प्रोजेक्ट बताया उसने मुझे एक ही बात बताई, देखिए अजय भाई, 3 साल में तुम्हें कर्ज से बाहर निकल सकते हो। कैसे? उसने मेरे को आधा 1 घंटा बैठा, रोड मैप बना दिया। जब मैंने रोड मैप देखा ना, मुझे ऐसा लगा 100% भी नहीं, अगर 10% भी काम हो गया ना, तो मेरे ये घर, ईएमआई वाला चुंगलन मेरा निकल जाएगा। देखिए वॉइस मॉड्यूलेशन देखो मेरा, वर्ड देखो, बॉडी लैंग्वेज देखो, ठीक है, रट्टा मारना नहीं है। खाली 3 साल में, जिस बंदे ने मेरे को ये प्रोजेक्ट बताया ना, उसने बोला 3 साल में भाई तो ये प्रॉब्लम से निकल सकता है। मैंने बहुत सोचा, स्वाभाविक है नेगेटिविटी तो आती है, 100% तो कुछ नहीं होता, प्रतीक जी आपको भी पता है। लेकिन उसने जो रोड मैप दिया ना, प्रतीक जी मानोगे नहीं, 10% अंदर से एक फीलिंग आई, 10%, सॉरी, एक अंदर से एक ऐसी फीलिंग आई, 10% भी इस हिसाब से काम हो गया ना प्रतीक जी, तो लाइफ सेट हो जाएगी। एक कर्ज का पंगा ही निकलेगा नहीं, सारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल जाएगा, राइट। अब प्रॉब्लम पैसे का, मैंने क्या किया, दो दोस्तों के पास से उधार लिया, बोला 45 डेढ़ महीने में वापस दे दूंगा।
मुझे इतना पता, इतनी तो मार्केट में क्रेडिट है मेरी कि किसी के पास 5,000 भी मांगूंगा तो दे देगा। मैंने ये सोचा एक बार ट्राई करके तो देख ले, नुकसान तो क्या है, कहाँ कुछ 15 लाख लगने वाला है। 15-16 हजार का एक प्रोडक्ट है, खरीदना है। समझ के चलो प्रतीक भाई, बिजनेस मेरा नहीं चला तो मेरा नुकसान तो कुछ नहीं होगा, आपको भी पता है। अगर आपने भी बिजनेस किया तो मान के चलो आपसे नहीं चला या नहीं हुआ, वॉट एवर, कोई भी सरकमस्टेंसेस, तो आपका कोई नुकसान है? बोला नहीं, और चल गया तो। बस यही सोच के अंदर से फीलिंग आ गई, एक बार ट्राई कर लेंगे। मैंने 2-3 दोस्तों के पास से 5-5 हजार रुपये लिया। एक ही चीज बोलो भाई, 45 दिन में दे दूंगा, सिंपल। और आप बिलीव नहीं करोगे, ज्वाइनिंग किया, और इस कंपनी की सबसे खास बात क्या पता है, इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात मुझे ये लगी, उनका जो ट्रेनिंग सिस्टम है ना सिखाने का। मैंने तो सामने वाले को 45 दिन बोला था, मात्र 15 दिन में उसको मैंने पैसे वापस कर दिए। इसके लिए बोल रहा हूँ प्रदीप जी, मैं आपको फोर्स नहीं करता, बट जेन्युइन देखो, प्रॉब्लम क्या है आज। मैंने क्या बोला, 90% लोग ऐसे लोग हैं मेरे पास, हमारे पास, जिसको उस टाइम पैसे की दिक्कत थी। लेकिन क्यों किया? क्योंकि दिक्कत थी। काम इसके लिए तो करना है क्योंकि दिक्कत है। तो इसके हिसाब से माय डियर फ्रेंड, आपको आपको बात करनी है, वॉइस मॉड्यूलेशन लेने आना है, लेके आना है। कोई बोलता है प्रोडक्ट का क्या गारंटी, आपका प्रोडक्ट काम करेगा कि नहीं करेगा? तो बोला प्रतीक जी, पहले तो हाथ मिलाओ। प्रतीक बोले क्यों? सेम सवाल मैंने पूछा था 4 साल पहले, मुझे बहुत सारी बातें बताई गई थी। बट होता है ना यार, आजकल तो मार्केट में बहुत सारी चीजें आपको पता ही है। तो मैंने भी ये सोच लिया कि इतनी बातें करते हो, ये है वो है, क्या सच में प्रोडक्ट काम करेगा, कोई गारंटी है? तो सामने वाला बोला, सर, उसने एक बहुत अच्छी बात बताई, यानी मैं मान गया उसकी बात। उन्होंने एक चीज बताई मेरे को कि अजय जी एक बात बताओ, आज तक कोई अस्पताल क्लिनिक में डॉक्टर के पास आप गए होंगे, कभी देखा डॉक्टर ने बोला कि आपका घुटना मैं ठीक कर देता हूँ और आपका घुटना 100% गारंटी हो जाएगा सही? बोला नहीं। उसके पीछे का रीजन पता है आपको? इतनी बड़ी बड़ी लाखों करोड़ों रुपया इन्वेस्टमेंट होता है अस्पताल में, लोग इतनी ज्यादा ज्यादा चार्ज लेते हैं, इतने बड़े महंगे महंगे ऑपरेशन में पैसा देते हैं, फिर भी करवाते हैं। डॉक्टर बोलता है गारंटी नहीं है। देखो उसका पीछे का एक रीजन ये है कि एज पर मेडिकल साइंस आप कोई भी हेल्थ सेक्टर में गारंटी वर्ड का यूज नहीं कर सकते। दूसरी बात, जब मैंने प्रोडक्ट के बारे में, फिर उन्होंने बहुत कुछ बताया, उन्होंने मुझे रेफरेंसेस बताए, प्रोडक्ट के रिजल्ट बताए, 10-15 वीडियो में देख के शॉक हो गया, इतने जबरदस्त रिजल्ट है। उन्हें उसके पीछे कुछ स्टडी बताया, राइट, कुछ मेरे को रिपोर्ट्स बताए, क्लिनिकली सॉरी लैब के रिपोर्ट्स बताए। उसके बाद मुझे ऐसा लगा, नॉट 100% पर 50-60% तो मैं पॉजिटिव होगा यार, सच में प्रोडक्ट काम करेगा। लेकिन एक बात की उन्होंने मुझे गारंटी दी, उससे मैं बहुत पॉजिटिव हो गया। क्या? बोला अजय जी, इस प्रोडक्ट का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ये प्रोडक्ट आप 100% यूज करोगे, इसकी गारंटी मैं देता हूं। मैं बोला यस, कैसे? क्योंकि आप सोने ही वाले हो, आप सोने ही वाले हो, राइट। तो ये सारी बातें समझ के मुझे ऐसा लगा कि मैं और पॉजिटिव हुआ। मैंने बोला एक बार चांस लेके देखते हैं। और उस टाइम क्या हुआ, ऑफर चल रहा था। अब यहाँ पे गेम पलटने का पे ऑफर। उस टाइम क्या ऑफर चल रहा था, देखिए, हम लोग क्या करते पता है माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बताऊं, अगर आपको किसी के पास इंस्टेंट पैसा निकालना हो ना, तो थोड़ा एक गेम प्लान बनाना है। जब भी आप किसी कस्टमर के पास जाते हो, प्रोस्पेक्ट के पास जाते हो, सारा कुछ बता दिया। जब भी आप किट ओपन करते हो ना, तो किट के अंदर दो पार्ट कर देने हैं। हमारे किट के अंदर दो पार्ट है, एक मैट्रेस और पिलो, और दूसरा है वाटर चार्जर, दो बेल्ट और ब्रेसलेट। ठीक है, ये हमारा दूसरा पार्ट है। अभी आप देखने जाओगे तो ज्वाइनिंग में, जैसे कि 9,800 का हमारा मैट्रेस है, और साथ में अपने को जो वाटर चार्जर, बाकी की 3 बेल्ट मिलते हैं, उसकी कीमत है 5,200, राइट।
कभी भी कस्टमर को पहले टाइम में ये मत बताओ मैट्रेस भी मिलेगा 9 800 में, पिलो भी मिल जाएगा, वाटर चार्जर भी मिलेगा, 3 बेल्ट, सब कुछ मिल जाएगा, ये मत बताओ। अब बताने का तरीका क्या है, पहले जब भी कस्टमर के पास जाते हो वो जो 3 चीजें हैं ना साइड में कर देगी, राइट। और आपके उस कस्टमर के सामने वो आपको पैकेट ओपन करना है, सर 9 800 में 3x6 का मैट्रेस और पिलो है, बाकी जो भी हम कहानी जो भी डेमोस्ट्रेशन देते हैं प्रोडक्ट के बारे में बताए वो बताना है। उसके बाद बताना है सर 2 दिन के लिए एक ऑफर है, ऑफर में भी एक्सटेंड भी हो सकता है या बंद भी हो सकता है, वो ऑफर क्या है खाली बताना चाहता हूँ। और ये हम ऑफर में है, ये 5200 का एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है जिसमें आपको वाटर चार्जर मिलता है, उसके बाद वाटर चार्जर का बेनिफिट बताना है और ब्रेसलेट के बेनिफिट बताना है, ये आपको मिलता है फ्री। क्या मिलता है? फ्री। क्योंकि मैट्रेस के ऊपर कहीं जगह पर तो लिखा हुआ है ही नहीं कि भाई ये पैकेज में ये चीज आती है। दियो भास्कर जब गुजरात ना, उसने ये आइडिया अपनाया था, तब बहुत सारे न्यूज़पेपर मार्केट में थे। और न्यूज़पेपर एक ऐसा प्रोडक्ट, एक बार जिस घर में एक आ गया, लोग 2 3 न्यूज़पेपर कभी लेते नहीं है, ठीक है। खाली न्यूज़पेपर लवर लेते होंगे, बाकी मेजोरिटी केस में एक घर में 3 4 पेपर कभी नहीं होता। तो न्यूज़पेपर वाले ने क्या किया, दियो भास्कर ने एक आइडिया अपनाया, बोला आप हमारा प्रोडक्ट खरीदो, मैं आपको हर महीने गारंटेड फ्री गिफ्ट दूंगा। न्यूज़पेपर वाले ने क्या निकाला, आप हमारा न्यूज़पेपर खरीदो, हर महीने हम आपको गारंटेड न्यूज़पेपर गारंटेड को गिफ्ट देंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2 2 2.5 रुपए का हमारा पेपर है, पेपर के पेपर के फर्स्ट कॉलम के कॉर्नर के ऊपर एक कूपन आएगा, उस कूपन को आपको फाड़ना है। और इसमें सबसे ज्यादा 90% इंटरेस्ट जिसने लिया होगा ना वो लेडीज हाउस वाइफ, उन्होंने सबसे ज्यादा इंटरेस्ट लिया उसमें। जब भी पेपर वाला पेपर डाल दिया तुरंत फाड़ दिया और गद्दे के नीचे उसको रखने लगी, ऐसा 30 दिन किया। एंड ऑफ द मंथ एक फॉर्म आता है, कितने लोग एग्री है मेरी बात से कि ऐसा कुछ होता था, अभी भी शायद आता होगा, फॉर्म आता था। और फॉर्म को जैसे ही अनाउंसमेंट होता था कि भाई 10 तारीख को फलाना जगह पर आपके आपके फ्री गिफ्ट मिला जाएगा, 10 तारीख को फलाना जगह पर आपको आपके जो फ्री प्रोडक्ट की फ्री गिफ्ट है आपको मिलेगा। तो वहां का लेडीज जो एक्साइट होती है, वाह फ्री गिफ्ट, फटाफट वो कूपन वो फॉर्म लिया, गम लिया, पूरा चिपका दिया, और 10 तारीख को डेट अनाउंसमेंट हो गई, घर से निकल गए और 2 घंटा लाइन में लगे। कितना घंटा? 2 घंटा। और आपको पता है 2 घंटे के बाद मिलता क्या था? पानी, एक लंच बॉक्स 10 रुपए का या 5 रुपए का, छोटी चीज, एक ग्लास छोटा सा। बात ग्लास की नहीं है, बात वो छोटे या 10 रुपए के 5 रुपए वाली चीज नहीं है, एक इंडियन मेंटेलिटी है, फ्री मिला। हम सब्जी लेने जाते हैं ना, सब्जी आपने 100 रुपए की ली होगा, अगर सामने वाला धनिया नहीं देगा ना तो फिर वो बात नहीं बनेगी, यानी वो मूड आउट हो जाएगा, इसके लिए पता है। और सब्जी वाला धनिया दे कुछ एक्स्ट्रा 2 या 3 पत्ती तो देता ही है। लोगों को जब भी आप एक्स्ट्रा देते हो ना तब क्लोजिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे डे मनाता है, फ्लिपकार्ट जितना सेल उसका एक साल में नहीं होता था उतना सेल वो 3 दिन में बिग बिलियन डे में कमाता है। क्यों? उस टाइम वो कुछ ऐसी एक्स्ट्रा ऑफर लेके आता है। तो माय डियर फ्रेंड, जब भी आप किसी के पास बैठते हो तो आपका जो पैकेज उसको डिवाइड कर देना है, मैट्रेस पिलो डिफरेंट पैकेज, और वाटर चार्जर और बाकी के ब्रेसलेट 5200 वाला डिफरेंट पैकेज। फिर बताना है सर, उसकी कैपेसिटी के हिसाब से 2 या 3 एक्सटेंड कर सकते हो। तो 2 दिन के लिए अभी हमारा ऑफर है, कभी भी खत्म हो सकता है, मे भी कंटिन्यू भी हो सकता है। आपको ये 5200 का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। उसके ऊपर वॉइस मॉड्यूलेशन ज्यादा होना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने सर लिया पिछले हफ्ते, तो वापस अभी एक्सटेंड किया कुछ दिनों के लिए, तो चांसेस आपके बढ़ जाएंगे तुरंत लेने के लिए। कभी कभी कस्टमर तो पॉजिटिव होगा बट तुरंत नहीं लेता। जो बात तुरंत में होती है 1 हफ्ते बाद बहुत रेयर चांसेस होता है कि वापस आपके पास से लेगा, राइट। तो पहले तो आपको अच्छा एक्टर बनना जरूरी है, उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है
उसके बाद ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एवरी ब्रांड यूज इमोशनल सेलिंग टेक्निक। जितने भी ब्रांड्स मार्केट में ले लो, वो इमोशनल सेलिंग का यूज ज्यादा करते हैं। फैक्ट और फिगर के बारे में अगर आपके पास नॉलेज भी नहीं होगा तो चलेगा, आपके पास डाटा भी नहीं होगा तो चलेगा, आपके पास कोई टेक्निकल चीज नहीं तो भी चलेगा, बट आपने इमोशनल सेलिंग का गुण सीख लिया ना, तो माय डियर फ्रेंड आप मास्टर बन जाओगे। कैडबरी क्या बोलते, कुछ अच्छा हो जाए कुछ मीठा हो जाए, ढंग डाग अच्छे हैं तो सब सब एक्सल, ठंडा मतलब कोको कोला, डर के आगे क्या है, जीत। एक इमोशनल टेक्निक है इमोशनल सेलिंग की। मैं आपको कुछ उसके कुछ एग्जांपल आपको बताऊंगा। मैंने गूगल पर कल सर्च किया था एग्जैक्टली कस्टमर बाय प्रोडक्ट विथ इमोशन क्या सही है, तो गूगल ने बोला यस, एवरी कस्टमर ऑफन बाय प्रोडक्ट बेस्ड ऑन इमोशंस। हर कस्टमर इमोशनल बिहेवियर के ऊपर ही प्रोडक्ट को खरीदता है। तो इमोशन वाला जो मैटर है ना, इमोशनल वाली जो चीज है ना, आपको आपके स्टोरी, आपकी एक्सपीरियंस जर्नी, और जरूर देखो मैंने क्या बताया, आपको अच्छा एक्टर बनना बहुत जरूरी है। आपको प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं मिला कोई बात नहीं, आपके टीम में किसी को रिजल्ट मिला, चलो नहीं मिला कोई बात नहीं, दूसरे की टीम में किसी को रिजल्ट मिला, बोला कोई बात नहीं, यूट्यूब की वीडियो उठा लो, डायबिटीज थायराइड बीपी फलाना ढिकना कुछ भी उतारो, उसके हिसाब से आप सामने वालों को स्टोरी पिच करो। अब बताओ मितेश सर का एग्जांपल, एज ऑफ 62, जहां पे लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं, उन्होंने जर्नी स्टार्ट की। बताओ कोई भी कस्ट कोई भी आपके डिस्ट्रीब्यूटर, आपकी डाउनलाइन, आपकी अपलाइन, आपकी क्रॉस लाइन, आपके टीम में या आपकी कंपनी में कोई भी ऐसे लोगों की स्टोरी शेयर करो, प्रोडक्ट की, अपॉर्चुनिटी की, बिजनेस की, कुछ भी प्रॉब्लम शेयर करो। सामने वाला जॉब करता है, बोलो हमारे साथ टीम में एक बंदा है 25,000 की जॉब कर रहा था पिछले 15 साल से। जब उसको पहली बार बताया, बंदा तो खुश हो गया, सर ये प्रोडक्ट काम तो मुझे कर, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। लेकिन उसको एक बात पता चल गई थी, तो 15 साल से जो चीज चैलेंज नहीं हुई, जो चीज चेंज नहीं हुई ना, आज चेंज होने का मौका आ गया है। क्रेडिट कार्ड स्वैप कर दिया उसने, और आपको पता है सर, 6 महीना हो उसको, 6 महीने का उसका कम कितना होगा, 1 लाख रुपया उसने क्रॉस कर दिया। क्योंकि सामने वाला जॉब वाला था, सामने वाला बस जॉब वाला था। अगर सामने वाला हाउस वाइफ है, तो हाउस वाइफ के जैसा कोई एग्जाम्पल आपको शेयर करना है। कोई बिजनेस कर रहा है उसके हिसाब से स्टोरी शेयर करना है, कोई स्टूडेंट है उसके हिसाब से स्टोरी शेयर करनी है। यानी कस्टमर ने जो भी क्वेश्चन पूछा, सर कस्टमर ने 2 क्वेश्चन पूछे, उसमें एक क्वेश्चन का आपने आंसर दे दिया। अगर इमोशनल अटैचमेंट के साथ आप किसी के साथ बात करोगे ना, वो ज्यादा सवाल ही नहीं पूछेगा। लास्ट में एक ही आपको एक ही डायलॉग डिलीवरी करनी है। देखिए प्रतीक जी, सवाल मुझे पता है आपके पास बहुत है, मेरे पास तो बहुत थे, बट सामने वाला ने एक प्रॉमिस मुझे किया था, वही चीज मैं आपको कर रहा हूँ। हाथ मिलाना है, प्रतीक जी हाथ मिलाइए। सारी प्रॉब्लम से बाहर आना चाहते हो, सारी, जो भी आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम या आपके लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स, मुझे पता है हर प्रॉब्लम का 99% प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पैसा होता है, आप भी मानते हो, बोला हाँ। प्रतीक जी खाली 2 साल मुझे दे दो आप, क्या दे सकते हो? खाली 2 साल आप मुझे दे सकते हो? मेरा वादा है आने वाले 2 साल में आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। लेकिन मेरे भाई प्रॉमिस करना पड़ेगा, हाथ छोड़ना नहीं। ऐसे अगर आप किसी से बात करते हो ना, क्योंकि ये बात तो कोई नहीं करता माँ बाप के अलावा, बेटा मैं बैठा हूं तेरे पीछे, ये कौन बोलता है? खाली माँ बाप बोलते हैं, बाकी कोई नहीं बोलता। जब भी आपके प्रोस्पेक्ट के साथ इस तरह से इमोशन के साथ टच हो जाते हो ना, बंदा ढूंढते हो तुम्हारे पास आएगा। बंदे के पास कुछ भी नहीं होगा ना, कहीं से भी अरेंज करके आपके साथ एसोसिएट होगा, आपका प्रोडक्ट लेगा और बिजनेस भी करेगा। लेकिन वो इमोशनल कैरेक्टर में आपको आना पड़ेगा। और ऐसा भी नहीं है कि रो जाना है आपको, ठीक है? थोड़ा प्रैक्टिकली इमोशनल कैरेक्टर में आपको आ जाना, उसके हिसाब से आपको बात करनी है। मैं आपको कुछ एग्जांपल शेयर करूंगा इमोशनल सेलिंग किस तरह से होती है।
देखिए, एक एड आपने देखा होगा, आपको रिपीट करना है। क्या हुआ? कहाँ जा रहे हैं लोग? इनके घर में ना कुछ इमरजेंसी हो गया है, तो इसलिए इनको जाना पड़ रहा है। तो अब 2 लोगों में कैसे होगा? आप और लोग बुला लो। मैडम, दिवाली का टाइम है, और लोग मिलेंगे नहीं। तो बाबू भैया, इतना सारा काम वक्त पे कैसे खत्म होगा? इतने सारे मेहमान आ रहे हैं घर पे, शादी के बाद पहली दिवाली। अजय सर मैडम, वीडियो और नहीं लेट दिख कर रही। लो। हो जाएगा, आप घबराइए मत, हम जवान देते हैं। कोई भी होकर तुमको फिकर बस कर इनसे बेटा, जिक्र हम इस बार भी दिवाली पे घर नहीं आ पाएंगे। इनके घर पे पहली दिवाली है ना, तो हम जवान देते हैं। हमको भी तो जबान दी थी। मुश्किलें यूं जाए गुजर ये जो है अंदर से सुंदर अंदर से सुंदर अंदर से सुंदर। अरे वाह बाबू भैया, आपने तो कमाल ही कर दिया। आपको जबान दिए थे ना मैडम, तो बस चलेंगे हम लोग अब। हाँ, 1 मिनट। पिंटू, सामान बांध लो, निकलेंगे जल्दी। हो भैया, थैंक यू। बाबू भैया, जी, हमारी तरफ से आपको हैप्पी दिवाली। ये क्या है मैडम? आप अपने घर प्लेन से जा रहे हैं। हवाई जहाज? आपने हमारी दिवाली की इज्जत रख ली, हमें आपकी रखने दीजिए। और आपकी बेटी भी तो इंतजार कर रही है। हैप्पी दिवाली। शहर या हो नगर अपनों का हो जो संग जिधर हर त्योहार और हर डगर हो जाए अंदर से सुंदर। जो हम इसमें आपने देखा होगा जेके सीमेंट का ब्रांडिंग हो रहा है। जेके सीमेंट अपनी प्रचार कर रहा है, लेकिन उसमें कहीं भी ये नहीं बताया जेके सीमेंट ने हमारे प्रोडक्ट में ये स्ट्रेंथ है, हमारे ये फीचर है, हमारी ये क्वालिटी है, ये सीमेंट यूज करने से इतना आपका लॉन्ग लास्टिंग, ऐसी आपकी दीवारें, कुछ नहीं बताया। इमोशनल कनेक्शन बनाया जेके सीमेंट ने, और आजकल सारी ब्रांड यही कर रही है। यहाँ पे आपने कैडबरी की एक एड देखी होगी, बता रहा कि कैलोरी है, इतना प्रोटीन, इतना कार्बोहाइड्रेट कर रहा है। एक इमोशनल रोमांटिक, ठीक है, इसको बोलते हैं। उसके बाद ये एक ऐड देखो भी सोचा है इलायची की। आखिर हम इतनी मेहनत क्यों करते हैं? छाए रहने के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, बैंक बैलेंस के लिए, एक्साइटिंग खिलौनों के लिए, अवार्ड्स के लिए। एक्चुअली हमारे लाखों चाहने वाले जो अपनी टेंशन्स भूल जाते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, जिंदगी की खुशबू को एंजॉय करते हैं। तब लगता है लाइफ का मकसद पूरा हुआ। हमारी कामयाबी का राज है। तब लगता है कामयाब हैं हम। कामयाबी का राज है खानदान। पहचान। माय डियर फ्रेंड, इतने बड़े बड़े ब्रांड भी यही करते, इमोशनल सेलिंग करते हैं। कोई फैक्ट और फिगर के ऊपर, अंदर फीचर्स के ऊपर, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, ठीक है, वो कोई बात नहीं करता। अगर आपने ये कला सीख ली इमोशन के साथ टच होने की, तो आपकी क्लोजिंग का जो रेशियो है ना माय डियर फ्रेंड, बढ़ जाएगा। और इसके ऊपर ज्यादा आपको फोकस करना है। एक मिनट, जस्ट सेकंड। ओके 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 ओके। तो गूगल भी ये बोलता है कि इमोशनल सेलिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो उसके ऊपर आपको काम करना है। एंड लास्ट नॉट लीस्ट, चलो फटाफट चैट बॉक्स में, तो प्रदीप जी फटाफट चैट बॉक्स ओपन करिए। आप बताइए ये क्या है, इसका नाम क्या है? कोई बताएगा चैट बॉक्स में फटाफट? ये जो पोस्ट फोटो में दिख रहा है आपको, इसका नाम क्या है? ये क्या चीज है? किसी को पता नहीं है? डिश एंटीना कौन बोल रहा है? डिश एंटीना थोड़ी है। अच्छा, रिसीवर। आज एग्जैक्टली इसको बोलते हैं रडार। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रडार। इस सिग्नल को कैच करता है, इसके अलग अलग फीचर्स होते हैं, इसको बोलते हैं रडार। और आपने बहुत बार ये सुना होगा, कस्टमर को रडार में रखो। कस्टमर को क्या करना है? रडार में रखना है। ये आपने बहुत बार सुना था। आप एक यूनिवर्सल लॉ ऑफ एवरेज का एक नियम है, आप 10 लोगों को डेमो बता दो इबाट्रम का, 10 लोगों को डेमो दो, उसमें से मिनिमम 1 से 2 आपका प्रोडक्ट ले लेंगे 100% ले लेंगे। 1 से 2 तो ले लेंगे। आप बहुत बहुत लोग मेरी बात से एग्री भी होंगे। बट व्हाट अबाउट 8? वो 8 लोगों का क्या, जो नहीं लिया या अभी डिसीजन नहीं लिया? तो उन लोगों को कैच करने के लिए, उन लोगों को अपने बिजनेस में लाने के लिए रडार सिस्टम का यूज किया जाता है। यह रडार सिस्टम क्या है उसके ऊपर बात करते हैं। क्रिएट योर ओन रडार सिस्टम फॉर फॉलोअप। फटाफट आपको सभी को एक सवाल पूछता हूँ, विच कैटेगरी आर यू फ्रॉम? आप कौन सी कैटेगरी में आते हो? ए है सेल्स पर्सन, बी है प्रॉब्लम सॉल्वर। फटाफट चैट बॉक्स में लिख के बताइए, आप ए में आते हो, बी में आते हो? सब लोग बोल रहे हैं बी में, और काम तो सेल्समैन का करते हो। प्रोडक्ट बेच के आते हो, काम तो सेल्समैन का करते हो सब लोग। सभी लोगों ने लिखा बी। एग्जैक्टली, वी ऑल आर प्रॉब्लम सॉल्वर, वी आर नॉट सेल्समैन। हम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, हेल्थ का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। कुछ भी पैसों की दिक्कत होती है या कोई रास्ता नहीं है, ठीक है, सबका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। वी आर प्रॉब्लम सॉल्वर। और दुनिया में पैसा उस कंपनी ने ज्यादा कमाया जिन्होंने प्रॉब्लम को सॉल्व किया। जोमेटो, ओयो, स्विगी, ये सारे एग्जाम्पल है प्रॉब्लम सॉल्विंग के, राइट? तो जिन्होंने सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व किया उन्होंने ज्यादा पैसा बना है। अगर इस बिजनेस में हमें कामयाब होना है तो आपको प्रॉब्लम सॉल्वर बनना पड़ेगा, आपको कंसल्टेंट बनना पड़ेगा, ठीक है? आपको सेल्समैन बनोगे तो कुछ तक हद तक पैसा कमा पाओगे, बट ज्यादा पैसा नहीं कमा पाओगे, ठीक है? फॉर्च्यून इज द फॉलोअप, फॉर्च्यून इज इन द फॉलोअप। फॉलोअप के अंदर ही सबसे ज्यादा सफलता छुपी हुई है। रितेश अग्रवाल गॉट हिज फर्स्ट फंडिंग आफ्टर 38 फॉलोअप। रितेश अग्रवाल है जो ओयो को फाउंडर है, माय डियर फ्रेंड। उनको जो फंडिंग मिला ना, वो 38 बार फॉलोअप करने के बाद मिला। सोचो, 38 टाइम्स, 38 टाइम्स के बाद उसको फंडिंग मिली ओयो को फाउंडर के। जो आप इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी, करोड़ों की कंपनी बन चुकी है, तो उसके फाउंडर को यह पूछा गया था कि सर आपने ओयो में क्या ऐसा देखा तो आपने इतना बड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट किया? तो बहुत जबरदस्त बात बताई उसके जो इन्वेस्टर, उन्होंने ये बताया कि सर मैंने ओयो पे पैसा नहीं लगाया, मैंने ओयो को पैसा नहीं लगाया, मैंने रितेश जी के ऊपर पैसा लगाया कि उस बंदे ने 38 बार कोशिश की फंडिंग लेने के लिए। वो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 10 बार नहीं, 38 टाइम्स। तब मुझे ऐसा लगा ये अपने बिजनेस के प्रति कितना सीरियस है। उसको उसके ओयो 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 के कारण उसको फंडिंग नहीं मिली, रितेश अग्रवाल जी के कारण उनको फंडिंग मिली है कि वो कितना सीरियस थे अपने बिजनेस के प्रति। तो जब भी आप फॉलोअप करते हो, बार बार फॉलोअप करते हो, तो सामने वालों को ये भी फील हो सकता है ये बहुत सीरियस है अपने प्रोजेक्ट के प्रति, बिजनेस के प्रति, अपने विजन के प्रति। तो उसके ऊपर आपको फोकस करना है। यहाँ पे 2 टाइप के फॉलोअप्स होते हैं। एक होता है रडार सिस्टम की बात करो, रडार सिस्टम कैसे रखना है। 2 टाइप के फॉलोअप होते हैं, एक होता है डायरेक्ट फॉलोअप, एक होता है इनडायरेक्ट फॉलोअप। डायरेक्ट फॉलोअप का जो रोल है वो 5% है खाली, और इनडायरेक्ट का जो फॉलोअप का रोल है वो 95%। आज से तकरीबन 2-2.5 महीने पहले जब मेरा मोबाइल का रिचार्ज खत्म हुआ जियो का, तो तब अंबानी जी अपने बेटे की शादी करवा रहे थे, ठीक है? तो मैं बेसिकली 3-3 महीने का रिचार्ज करवाता हूं। तो मैंने जैसे मेरा रिचार्ज खत्म, मेरे पास 2 सिम कार्ड, रिचार्ज मेरा खत्म हो गया, तो मेरे को तुरंत फोन आ गया कि सर आपका रिचार्ज खत्म हो गया है,
आप वापस रिचार्ज करवा दीजिए। बोला बोला ठीक है करवाते हैं। फिर वापस शाम को फोन आया, फिर वापस दोपहर को फोन आया। फिर मेरे को आकर गुस्सा, तो अब तो इस बार करूंगा नहीं। उन्हें लगातार 2 या 3 दिन तक फॉलो किया, मैंने वो फोन उठाया ही नहीं, क्योंकि उनका जो नंबर आता है मुझे पता है, उनका नंबर मैं उठाया नहीं। और आप लोगों को भी बहुत सारे ऐसे फोन आते होंगे, क्रेडिट कार्ड वाले, लोन वाले, फलाना वाले, ढिकना वाले, सब लोगों को कॉल आते होंगे। आप बहुत ज्यादा फोन एक बार उठा ले, दूसरी बार नंबर देख के आप नहीं उठाते, राइट। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसको बोलते हैं डायरेक्ट फॉलो। आप किसी को मैट्रेस प्रोडक्ट बता दिया, सब कुछ बता, बार बार जो फोन करे ना, उसको बोलते हैं डायरेक्ट फॉलो। उसके बाद जियो वाले ने क्या किया, मुझे फोन करना छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने मुझे बार बार मैसेज करना चालू कर दिया, बार बार मैसेज चालू कर दिया। माय डियर फ्रेंड, इट्स ह्यूमन साइकोलॉजी। आप कॉल अवॉइड कर सकते हो, बट किसी का भी मैसेज रीड किए बिना कभी भी नहीं रह सकते। समझो बात को। आप कॉल अवॉइड कर सकते हो किसी का भी, बट आप किसी का मैसेज पढ़े बिना अवॉइड नहीं कर सकते। ह्यूमन साइकोलॉजी भाई, क्या मैसेज है देखने दो, क्या मैसेज है देखने दो, क्या मैसेज देखने दो। आप मैसेज को पढ़ते हो, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट फॉलोअप। जब मुझे बार 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 मैसेज किया गया रिचार्ज करो, रिचार्ज करो, रिचार्ज करो, फिर मैंने रिचार्ज कर दिया। जैसे आपका आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, आपने पे करते हो, और बार बार टेक्स्ट मैसेज किया जाता है, आपका बिल ड्यू हो गया, बिल ड्यू हो गया। क्रेडिट कार्ड वाले बार बार मेल करते, बार बार एसएमएस करते, भाई ड्यू हो गया, ड्यू हो गया। सबसे ज्यादा 95% हर कॉर्पोरेट कंपनी को जो बिजनेस मिलता है ना, वो इनडायरेक्ट फॉलोअप करने से मिलता है। डायरेक्ट फॉलोअप करने से कम मिलता है, इनडायरेक्ट फॉलोअप करने से ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट फॉलोअप में क्या होता है माय डियर फ्रेंड, इनडायरेक्ट फॉलोअप में होता है, समझने वाली बात है किस तरह से करनी है। तो इनडायरेक्ट फॉलो में आपको क्या करना है, हाउ टू फॉलो इनडायरेक्टली। तो पहले तो आपको आपका क्रिएट योर ओन ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाना है, 2-3 कैटेगरी के, यानी कि मान के चलो किसी को कोई खाली प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है, उसे धंधे में इंटरेस्ट नहीं है, तो एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप। अब ब्रॉडकास्ट कैसे बनाना है, तो आप यूट्यूब के ऊपर सर्च कर सकते हो, बहुत ही इजी आसान है। तो पहले आपको बनाना है एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप, जिसमें और दूसरा आपको 2-3 आपको ग्रुप बनाना है। तो एक ग्रुप में होगा खाली यूजर कैटेगरी के लोग, उसमें ऐड करना है, और दूसरा कैटेगरी होगा बिजनेस कैटेगरी वाले लोग, जिसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी करना, बट डिसीजन अभी नहीं लिया। माय डियर फ्रेंड, रडार सिस्टम 100% काम करता है, नॉट 90%। 10 लोगों को प्लान बता, 1 लोग ज्वाइन होगा, 9 लोग ज्वाइन, 9 लोग 9 दिन में भी ज्वाइन हो गए और 9 महीने में भी ज्वाइन हो गए। खाली आपको क्या रखनी, पेशेंस। 2 ग्रुप बनाना है, यूजर कैटेगरी के और बिजनेस कैटेगरी के। एक ही ग्रुप में सारा डालना नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद डेली एक्टिविटी करनी है ब्रॉडकास्ट के लिए। याद रखना, ब्रॉडकास्ट में वही नंबर ऐड हो सकता है जिसका नंबर सामने वाले ने सेव किया है। तो उसकी टेक्निक है किस तरह सेव करवाना है। कभी भी कभी भी आप सामने वाला का नंबर पहले सेव करना नहीं है और भेजना भी नहीं है। मेरे सामने प्रतीक जी बैठे हैं, हम लोग नए हैं, मुझे मुझे उनका नंबर, उनके मोबाइल में मेरा नंबर सेव करवाना है। तो लोग क्या करते हैं, हाँ प्रतीक जी आपका नंबर बताओ, टक 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 टक, और व्हाट्सएप से मैंने आपको हाई कर दिया। मैच्योर लोग सेव नहीं करते, चांसेस ज्यादा होते कि वो लोग सेव नहीं करते, क्योंकि नंबर तो आ गया। प्रतीक जी काम करे, मेरा नंबर टाइप करे, फटाफट उभे खड़ा करके टाइप करवाने, पूरा नंबर टाइप करे, टाइप किया, अजय मुझे एक हाई कर दीजिए ना, मैं आपको घर पे जाकर तुरंत जो इन्फॉर्मेशन मैंने बोली आपको भेज दूंगा। तुरंत प्रतीक जी ने तुरंत हाई लिख दिया और मेरे को व्हाट्सएप पे मैं हाई कर दो, मैं मेरे रडार में रख दूंगा। कौन से रडार में, कौन सी कैटेगरी है, प्रतीक जी तो बिजनेस वाली कैटेगरी है, तो बिजनेस में रख दूंगा। ऐसे करते करते सब लोग होगा। फिर मान के किसी का कॉल आया और आपको नंबर सेव करवाना है, तो बोला कि सर अभी तो मेरा बैटरी बहुत कम है, या मैं तो ड्राइव कर रहा हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ, मेरा मीटिंग, एक काम कर सकते हो, अजय नाम से नाम सेव करके मेरे को हाई कर दीजिए, मैं आपको 1 घंटे में जैसे फ्री हो जाता हूँ ना, आपको इन्फॉर्मेशन सेंड कर दूंगा। सामने वाले नंबर सेव कर दिया। जो जो बंदा आपका नंबर सेव करता है, उसका मतलब आपके रडार में फिट हो गया। आज और कल उसको जुड़ना ही है, ये कंफर्म है। आज और कल उसको जुड़ना है, जो जो आपके रडार में आ गए। तभी क्या कर, रडार में आने के बाद सेंड मोटिवेशनल वीडियो और फोटोज विच इज रिलेटेड टू बिजनेस और हेल्थ।
यहाँ पे काम 2 करने हैं, दिन में खाली 2 ही मैसेज करने हैं। मॉर्निंग आवर में आपको सिर्फ मोटिवेशनल कोट्स और मोटिवेशनल वीडियो ही भेजने हैं। आप किसी की घुटने की स्टोरी भेजते हो यानी दर्द हुआ, वो इमोशनल है वो चीज, तो सामने वालों को अच्छा नहीं लगे, सुबह सुबह कहा ये बातें सुनूंगा मैं। तो सुबह आपको क्या करना है, 2 चीजें भेजनी है। मॉर्निंग वाले सेशन में आपको गुड मॉर्निंग रिलेटेड मोटिवेशनल कोट और फोटो भेजना है, और नाइट में आपको या इवनिंग में आपको या कभी भी इवनिंग में आपको भेजना है। देखो आपको लगता है वो जो मेजोरिटी लोग है ना, दोपहर के टाइम में को भेज सकते हो या शाम के टाइम पर भेज सकते हो या रात में भेज सकते हो, क्योंकि रात में ज्यादा लोग यूजर एक्टिव ज्यादा होते हैं और दोपहर में बेसिकली लोग फ्री होते हैं, तो 2-3 घंटा के तब भी आप भेज सकते हो। ठीक है, तो दोपहर में क्या भेजेंगे, आपको क्या करना है, आपको एक कंटेंट फैक्ट्री बनवाना है। इसमें टाइम लग सकता है, बट आप आपकी अपलाइन की हेल्प से भी कर सकते हो। कंटेंट फैक्ट्री का मतलब क्या है, आपके मोबाइल में एक ऐसी गैलरी बनाना है जिसमें मोटिवेशनल कोट्स, वीडियोस, बिजनेस रिगार्डिंग, आजकल शॉर्ट्स क्लिप आती है ना कि बिजनेस क्यों करना चाहिए, एक्स्ट्रा इनकम क्यों करनी चाहिए, राइट। इंडस्ट्री की बात नहीं करता मैं, अपॉर्चुनिटी की बात करता हूँ। बहुत सारे इंस्टाग्राम के वो छोटे छोटे शॉर्ट क्लिप आपको मिल जाएंगे, और बहुत सारे आपके पास होते भी होंगे, विवेक बिंद्रा जी, बहुत सारे कोट है, वो सारी चीजें आपको लिखनी है, राइट है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपके पास एक डेटा ऐसा होना चाहिए स्टोरी का, सॉरी रिजल्ट का, आपके पास 10 कभी भी मैं प्रिफर ये करता हूं कि यूट्यूब की लिंक नहीं भेजनी चाहिए। क्यों, यूट्यूब की लिंक भेजते हो तो जो वीडियो आपको भेजते हो उसके बाद 50 चीजें भी यूट्यूब दिखाता है उसको, तो कस्टमर का माइंड वहां पे डाइवर्ट हो जाता है। आप क्या करते हैं, आपको वीडियो डाउनलोड 10, 15, 20, 30 वीडियो डाउनलोड करके आपके आपके मोबाइल के फोल्डर में रखना है और उसको यूज करना है। उसके बाद क्या कर रहे हैं, और किसको क्या भेज रहे हैं, मान के किसी को कोई अभी यहाँ पे है ना कैटेगरी आपको डिवाइड कर देनी है। जैसे कि हाउस वाइफ है, तो हाउस वाइफ को ऐसे वीडियो ज्यादा भेजना है जो ऑलरेडी हाउस वाइफ हमारे सिस्टम में हो, हमारे सिस्टम में ऑलरेडी जो बिजनेस कर रही है हाउस वाइफ, ठीक है, उसके रिलेटेड वीडियो। देखो सर ये मैडम ये भी हाउस वाइफ है, करेगी। हाउस वाइफ को बिजनेस वाला का, जॉब वाले का वीडियो भेजोगे तो रिलेट नहीं करेगा। तो आपको थोड़ा देखो, ये कंटेंट इकट्ठा करने के लिए टाइम लगेगा, बट हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपको क्रिएट यानी इकट्ठे करने आपके फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीज आपको ध्यान रखनी है। दिन में 2 कंटेंट आपको भेजने हैं। दूसरी बात, डेली व्हाट्सएप स्टोरी वीडियो विद म्यूजिक। आपको क्या लगता है बोटकैम्प 7.6 के अंदर जो वीडियो मैं आपको बना के भेजता हूँ वो क्या मनोरंजन के लिए होते हैं? मुझे बहुत लोग ये पूछते हैं कि भाई तू कर क्या रहा है, डांस कर रहे, ये डांस कर रहे, वो कर रहे, ये कर रहे, गरबा खेल रहे, ये कर रहे। माय डियर फ्रेंड, ये सारी चीजें लोगों को कैच करती है, ये लोगों अटेंशन ग्रैब करती है। तो आप जब भी स्टोरी लगाते हो तो उसके अंदर वीडियो विद म्यूजिक होना चाहिए, कुछ फोटो होना चाहिए, फिर मोटिवेशनल कोई वीडियो होना चाहिए। आपके ट्रैवलिंग के, कहीं घूमने जा रहे हो, कहीं पे बैठे हो, रेस्टोरेंट में जा रहे हो, वो सारी चीजें आपको उस इस टाइप के आपको फोटो लगाने हैं। आपके कंपनी में कोई इवेंट हो गए, सेमिनार हो, भले आपके नहीं हो किसी और के हुए, वहां पे जाके आपको फोटो लगवाने हैं। यानी वो फोटो आपको आपके स्टोरी ऊपर डेली रखना है। और आपको मैं आपको बताऊं, बेस्ट टाइम स्टोरी का रात को। मैंने प्रैक्टिकल देखा, जो लोग रात को स्टोरी शेयर करते हैं वो ज्यादा से ज्यादा व्यू आते हैं, और जो सुबह करते हैं उसके कम व्यू आते हैं। अब इसका रॉकेट साइंस क्यों ऐसा मुझे पता नहीं है, ठीक है, लेकिन आप करके देख लो कि सबसे ज्यादा व्यू आप कब आते हैं। तो स्टोरी का सबसे बड़ा ज्यादा मेजर रोल होता है रडार में, राइट। आज और कल बंदा जुड़ने ही वाला है अगर आपको उसको रडार में रखा तो। सेम कंटेंट अकॉर्डिंग टू कैटेगरी, हाउसवाइफ, जॉब, बिजनेसमैन, एनी प्रोफेशनल और हेल्थ इश्यू। जिसको जो हेल्थ इश्यू उसके हिसाब से उसको कंटेंट भेजते रहना है। आज और कल जुड़ेगा, आज और कल जुड़ेगा। रडार में क्यों रखना है कि जैसे आप रडार के बाहर वो चला गया तो वो भूल जाएगा बायोटर्म क्या, बायोमैग्नेट क्या, आप कौन हो। लेकिन रडार में रखते हो तो बहुत सारे लोग कनेक्ट में रहते हैं। और सबसे बड़ा काम क्या करता है, सेंड हिम टू ऑडियो मैसेज। मान के चलो मैं किसी को, मैंने मान के चलो प्रतीक जी को व्हाट्सएप किया, प्रतीक जी मैं सैड हूं, मैंने शब्दों में लिखा प्रतीक जी आई एम सैड, आई एम सैड, मैंने ऐसा लिखा, तो बात नहीं बनेगी। प्रतीक जी को पता नहीं चलेगा अजय जी सैड है। लेकिन प्रतीक जी को मैं ऑडियो में भेजा, प्रतीक भाई आज मूड खराब है यार, आज नहीं, मैं आज बात नहीं कर सकता, तो मेरे वर्ड में क्या लिखेगा, सैडनेस दिखेगी उसको, सामने वाले को। तो क्या करना है आपको, कस्टमर को ऑडियो भेजना है। कैसे, मान के चलो कोई डायबिटीज पेशेंट है, उसको मैंने डेमो बताया, उसको डायबिटीज का वीडियो भेजना है, और सामने कोई अनिल जी, सामने को अनिल भाई करके बंदा है, ठीक है। तो अनिल भाई मैंने आपको वीडियो भेजा है, वो वीडियो ध्यान से समझना। उसको आज से 6 महीने पहले डायबिटीज का प्रॉब्लम, हमारे वेटरन्स यूज के 2 महीने उसका डायबिटीज धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगा।
किसी जॉब पर्सन वाले को भेजते हो वीडियो, ठीक है। देखो सर, ये भी एक जॉब पर्सन, उसका नाम मिस्टर सुरेश नाम है, ये जॉब करते थे। आज से 6 महीने पहले उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, और आज देखो महीने का आज एवरेज इनका अभी 10-12 हजार महीने का पार्ट टाइम में पैसा कमा रहे हैं। ये ऑडियो भेज रहा है उसको, क्योंकि ऑडियो लोगों को सुनते हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी है, ऑडियो लोगों को सुनते हैं, ऑडियो लोग सुनते हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी लोग पढ़े। आपने टाइप किया हुआ वाला है ना, आप नहीं करते, बट ऑडियो लोग सुनते हैं। तो ह्यूमन साइकोलॉजी, आपको ऑडियो के ऊपर ज्यादा काम करना है। उसके बाद बहुत सारी चीजें, बट टाइम हमारे पास कम है। लास्ट और एक ही बात बताऊंगा आपको, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक फॉलोअप को छोड़ेंगे नहीं। जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक क्या है, हम फॉलोअप को छोड़ेंगे नहीं। यानी कि फॉलोअप आपको करते ही रहना है। और उस फॉलोअप के ऊपर मैं आपको एक लास्ट में एक छोटा सा आपको एक गाना सुनाऊंगा, जो हमारे फॉलोअप के लिए रिलेटेड है। वो क्या है, आपने सुना भी होगा, आपको मैं सुनाता हूँ खाली। देंगे तुझे जाने तुझे देंगे नहीं जाने नहीं देंगे तुझे जाने तुझे देंगे नहीं। चाहे तुझको रब बुला ले, हम न रब से डरने वाले, राहों में डट के खड़े हैं हम। यारों से नजरें चुरा ले, चाहे जितना दम लगा ले, जाने ना तुझको ऐसे देंगे हम। कहने का मतलब है, जाने ना देंगे तुझे हम। उनको रखना है रडार में, उनको रखना है कस्टमर रडार में। और एक ही बात मन में होनी चाहिए, सर जाने नहीं देंगे तुझे, भले रब भी बुला ले, छोड़ना नहीं है। आपकी वॉइस इको हो रही है। जब तक बोलेंगे नहीं तब तक फॉलोअप छोड़ेंगे नहीं। और फॉलोअप छोड़, उसके लिए रडार काम करेगा। व्हाट्सएप का स्टोरी बताते रहो, वीडियो भेजते रहो, लेकिन दिन में 1 या 2, ज्यादा नहीं। अजय सर वॉइस इको हो पूरी रही है। कहानी भेज देते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, विश यू ऑल द बेस्ट प्रतीक जी, थैंक यू सो मच। वॉइस इको हो रही है आपकी। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल सेशन। मैं सेशन को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी लोगों को बोलूंगा कि चैट बॉक्स को ओपन करो, वहां पे मैंने आपको एक पोल भेजा है। उस पोल जाके अभी के अभी वोट करिए कि नेक्स्ट बूट कैंप में आपका क्या सजेशन है, कि ऑफलाइन हम लाइव मिलें, एक बार लाइव मिलकर पूरा 3 दिन 2 रातों का एंजॉयमेंट करें, या एक बार फिर से ऑनलाइन ही हम मूव करें। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन का आपके सामने आएगा, आपको क्लिक करके सिर्फ वोट करना है। सो जल्दी जाइए, अभी चैट बॉक्स को ओपन करिए, और तब तक हम शेयरिंग की और आगे बढ़ते रहेंगे। तो चैट में आपको बार बार रिमाइंडर्स आ रहे हैं सभी लोगों को। सो गो ऑन द चैट बॉक्स राइट नाउ एवरीवन, क्लिक ऑन दी वोटिंग, और अभी के अभी उस वोट को जाके पोल करिए, और तब तक हम अपने शेयरिंग की ओर मूव करते हैं। सो सभी पार्टिसिपेट से रहेगी रिक्वेस्ट, गो ऑन द चैट बॉक्स राइट नाउ और वोट करिए, और उसके बाद मैं आपको कुछ गुड न्यूज भी सुनाने वाला हूं। सो बी विद अस, और सब आप सबके उस पर पहुंचते शेयरिंग की ओर। और मैं देख पा रहा हूँ कि आज का जो सेशन था वो कई लोगों के वीडियो ऑन, और वो एक स्माइल जो फेस पे दिख रही है वो बता रही है कि आज कितना बेहतरीन सेशन रहा हमारे अजय सर का। तो चलिए, हैंड रेस हमारे हो रहे हैं, और मैं आपको बताऊं सभी लोगों को चैट में बार बार पोल का एक मैसेज आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आपको वोट करना है। तो चलिए, मैं सबसे पहले बुलाता हूँ एक राम मौर्य जी को। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मैं एकराम मौर्य गाजीपुर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं, और सर मैं बूट कैंप को रेगुलर अटेंड करता हूं, सारी चीजें नोट डाउन भी करता हूं।